पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। समृद्धि यात्रा के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को कुल 853 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इसमें 194 करोड़ रुपए की 89 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, 212 करोड़ रुपए की 47 योजनाओं का उद्घाटन और 447 करोड़ रुपए की 36 योजनाओं का कार्यारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित एवं प्रस्तावित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें योजनाओं के स्थिति से अवगत कराया गया। यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री बखरी चौक पहुंचे, जहां 4 लेन निर्माण एवं निर्माणाधीन चंदावारा पुल के फेज 2 संपर्क पथ की जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई। इस दौरान NHAI की ओर से भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि मुजफ्फरपुर ईस्ट बाईपास का अलाइनमेंट तय कर लिया गया है, जबकि रामदयालु जंक्शन के विकास की योजना की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत रामदयालु नगर के सर्कुलर रोड का निर्माण होगा, जहां से मधौल, दिघरा और खबड़ा की ओर 3 एलिवेटेड सड़कें निकलेंगी। इसके अलावा रिंग रोड के निर्माण से शहर के ट्रैफिक दबाव में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया और उनके कार्यों की सराहना भी की। इसके बाद से बाजार समिति परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि, जीविका दीदियां और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 71 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रशासनिक भवन और 283 नई दुकानें का उद्घाटन किया। मंच से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के NDA सरकार बनने के बाद से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है और सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करते हुए मुफ्त दवा और मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री, आइए सुनते हैं। नवंबर 2005 को पहली बार NDA की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। और जब हम लोगों का बना था तो उसके पहले की सरकार किन लोगों की थी? कोई काम होता था, बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था उन लोगों का। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो आप लोगों को मालूम है ना सम्मा में कैसे घर से बाहर घर में बन रहा था सब ना, क्या बुरा हाल था। हम भी कभी रहते थे और बाहर जाते थे तो हमको तो जाके उसके घरवा में अंदर जाकर के अपने जाते थे, लेकिन सब लोगों का हालत यही था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। यह हम लोगों की सरकार के पहले जो सरकार आई थी, यही हालत था इन लोगों का। और लोग का कितना बुरा हाल था भाई। एक बार लगा तो 7 दिन रहा, उसके बाद हट गया तो अपना पत्नी को मनवा दिया। यही सब काम होता है। से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जो पिछले 6 महीने से जिसका बिजली बिल 0 आ रहा है साथियों, 0 आ रहा है। उसको बिजली बिल ही नहीं आ रहा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम है। बिहार के गरीबों को आगे लाना, बिहार के लोगों को मजबूत खड़ा करना, बिहार की समृद्धि को खड़ा करना। और एक चीज स्पष्ट कर अपनी बात को विराम दूंगा कि अगले 5 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने तय किया, पूरी NDA की सरकार ने तय किया, जो बिहार से अच्छे नौकरी करने जाते हैं
उनको तो जाने दिया जाएगा, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता उसको चिन्हित करना और चिन्हित करके उसको बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में हर घर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके तहत हर घर सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने 7 निश्चय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे समय समय पर विस्तार दिया जा रहा है और अगले 5 वर्षों में सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पटना तक की दूरी कम से कम समय में तय हो सके। इसके लिए सड़कों और पुल पुलियों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि जातीय जनगणना में 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनके लिए रोजगार और स्वरोजगार की योजनाएं लाई जाएगी। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, जबकि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50% आरक्षण दिया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सतत विकास की राह पर अग्रसर है और मुजफ्फरपुर सरकार की प्राथमिकता सूची में है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाकर शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही कोई मजदूरी करने बाहर जाता है तो उसको चिन्हित करके बिहार में ही काम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।